हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग बताएंगे साउंड क्लियर है? चलिए सभी को गुड इवनिंग। एंड दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए साउंड क्लियर है ना? यस सर क्लियर है। चलिए, इससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़े थे, जिसमें हम लोग देखे थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर हम लोग देखे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। हम लोग इम्प्योरिटी देखे, किस तरह का इम्प्योरिटी मिलाते हैं। फिर हम लोग डॉपिंग पढ़े। तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। आज के क्लास में हम लोग पीएन जंक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर आप पढ़ चुके हैं, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ चुके हैं। उसी की मदद से यहाँ पे पीएन जंक्शन को बनाया जाता है, ठीक है ना? उसी की मदद से पीएन जंक्शन को बनाया जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है, when a p-type semiconductor is suitably joined to an n-type semiconductor, the contact surface is called pn junction। ठीक है ना? कह रहा है जब p टाइप सेमीकंडक्टर को सुइटेबली ज्वाइन करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ, ठीक है ना? p टाइप और n टाइप को जो जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलता है? पीएन जंक्शन। आप बोलेंगे सर p टाइप सेमीकंडक्टर और n टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो पीएन जंक्शन मिलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, एक तरीका होता है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है ना? ऐसे नहीं जो p टाइप सेमीकंडक्टर और n टाइप सेमीकंडक्टर को आप साथ में ज्वाइन कर देंगे तो पीएन जंक्शन का निर्माण होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके लिए जो स्पेसिफिक प्रोसेस है वो प्रोसेस से गुजरना होता है, ठीक है? इसीलिए कह रहा है व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सुइटेबली ज्वाइंड, ठीक है ना? सुइटेबली ज्वाइंड बाय द प्रोसेस, एक प्रोसेस प्रक्रिया से हो करके जो है ज्वाइन करवाया जाता है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को, और तब जो कॉन्टैक्ट सरफेस बनता है उसी को पीएन जंक्शन बोला जाता है, ठीक है ना? उसी को पीएन जंक्शन बोला जाता है। चलिए यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। हाँ, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन तो कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सुइटेबली ज्वाइंड विथ एन टाइप सेमीकंडक्टर, द कॉन्टैक्ट सरफेस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा उसको पीएन जंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना? तो देखिए ये आपका मान लीजिए इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर है और इधर जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, आप पढ़ चुके हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है? हाँ, तो ये भी आपका वीवीआई है। पीएन जंक्शन जो है बाबू ये भी वीवीआई टॉपिक है, पीएन जंक्शन से पूछता है, ठीक है ना? ये भी वीवीआई है। तो देखिए पीएन जंक्शन कैसे बनेगा? ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास जो साथ जो है बाई स्पेसिफिक प्रोसेस के द्वारा ज्वाइन करते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या बताए हैं आपको? पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है और माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है? सभी लोग बताएंगे, पिछले क्लास में बताए थे। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या हो जाएगा और माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा?
मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर। मेजॉरिटी मतलब जिसका संख्या अधिक होगा और माइनॉरिटी मतलब जिसका संख्या कम होगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होता है? होल्स होता है, मींस होल्स का संख्या अधिक होता है। और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कम होता है। सिमिलरली एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर और एक हो गया माइनॉरिटी कैरियर। तो मेजॉरिटी कैरियर जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी कैरियर हो जाएगा होल्स। अब यहाँ पे देखिए इसी चीज को यहाँ पे करेंगे। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है? होल्स होता है, मतलब होल्स का संख्या क्या होगा? अधिक होगा। होल्स का संख्या अधिक होगा। होल्स का संख्या क्या होगा? अधिक होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर है, होल्स का संख्या अधिक होगा और इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कम होगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का संख्या होगा ये क्या होगा? कम होगा। ब्लैक वाला ये येलो वाला से इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहे हैं, व्हाइट वाला से होल्स को दिखा रहे हैं। उसी तरह एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का संख्या अधिक होगा और होल्स का संख्या जो है कम होता है। होल्स का संख्या कम होगा। तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के द्वारा जो है कनेक्ट करते हैं, सुइटेबली कनेक्ट करते हैं बाय प्रोसेस के द्वारा, तब जो कांटेक्ट सरफेस जो बनता है, ये जो आपका कांटेक्ट सरफेस बनता है, इसी को पीएन जंक्शन बोलता है, इसी को पीएन जंक्शन बोला जाता है। ये जो आप बनेगा तो क्या होगा? जब आप अप्लाई करेंगे वोल्टेज को, ठीक है ना, जब वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे, मान लीजिए पी को जो है पॉजिटिव टर्मिनल फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं, एन को निगेटिव टर्मिनल, इसको जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। होल्स के बारे में क्या बताए? होल्स जो है पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? निगेटिव होगा। ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज। अब देखिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, तो ये क्या करेगा? जो भी होल्स भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो होल्स को इधर मुंह ढक लेगा। ये एन टाइप निगेटिव टर्मिनल है और ये इलेक्ट्रॉन्स भी निगेटिव होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन है इसको इधर, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स वाला है ये इधर निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और पॉजिटिव ये होल्स वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये इधर आ जाएगा और यहाँ पे जो क्या करेगा? वो जंक्शन बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जंक्शन बनाएगा उसी को पीएन जंक्शन बोला जाता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम लोग स्पेसिफिक प्रोसेस के द्वारा ज्वाइन करवाते हैं तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस डेवलप होता है उसको पीएन जंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग फॉरवर्ड बेसिंग, रिवर्स बेसिंग, ये सब चीज को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन को ब्लैक से, चलिए इलेक्ट्रॉन को ब्लैक से कर दिए।
है ना। चलिए, इलेक्ट्रॉन्स को ब्लैक से दिखा दिए और होल्स को, ये हो गया होल्स और ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। चलिए अंजना कुमारी, लिख लिया आप लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट हमेशा यूज होगा, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, या पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है। सिमिलरली एन टाइप में भी आपसे पूछ देगा, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है और एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है। तो इसको दिमाग में रखेंगे हमेशा, ये कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे भी होगा और फिर ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे वहाँ पे भी होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए लिखिए इसको सब लोग। लिख लिए। सभी लोग रिप्लाई करेंगे, अंजना, राहुल, लिख लिए ना। सभी लोग लिख लिए। चलिए लिखिए। और डिफिनीशन आपको वहां से लिखना है, ठीक है ना। चलिए हो गया। हाँ, अब देखिए वही चीज को यहाँ पे दिखाए हैं। When p type semiconductor is suitably joined to an n type semiconductor, जो कॉन्टैक्ट सरफेस बनेगा p टाइप और n टाइप को जब आप ज्वाइन करते हैं इधर से p और n, जो कॉन्टैक्ट सरफेस बनेगा उसी को pn जंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। pn जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और pn जंक्शन क्या होता है, ये pn जंक्शन या इसी को डायोड भी बोला जाता है, ये डायोड की तरह वर्क करता है, ठीक है ना। डायोड की तरह वर्क करता है और जंक्शन से करंट जो है फ्लो करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और इधर क्या है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। अब देखिए यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर में होल्स हो गया, ठीक है ना, ये आपका होल्स हो गया, और ये जो रेड वाला है ये इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है ना। तो देखिए होल्स का संख्या अधिक है, इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कम है। सिमिलरली एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या अधिक है, इलेक्ट्रॉन्स का संख्या अधिक है और होल्स का संख्या कम है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो ये देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर आता है। जब हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड बेसिंग अप्लाई करते हैं, तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। पॉजिटिव है तो ये होल्स क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव है। तो लाइक पोल क्या होता है, रिपेल इच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर। मतलब प्लस माइनस के साथ जो है अट्रैक्ट होगा, माइनस प्लस के साथ अट्रैक्ट होगा। अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो क्या करेगा, ये रिपल करेगा, रिपेल, ठीक है ना। और ये अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस अट्रैक्ट इच अदर, और माइनस माइनस या प्लस प्लस रिपेल इच अदर। रिपल, पीएल हो जाएगा, रिपल, रिपेल इच अदर।
तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है और होल्स भी पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, इधर मुंह ढक लेगा, अपनी ओर तो खींचेगा नहीं क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो इधर मुंह खींचेगा। और ये माइनस है और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी निगेटिव चार्ज होता है, माइनस है, ये भी इधर मुंह ढक लेगा, तो ये इधर इसका चार्ज इधर आ जाएगा, ये निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स वाला है इधर आ जाएगा, और ये होल्स का जो पॉजिटिव चार्ज है ये इधर आ जाएगा। और यहाँ पे ये निगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा, दोनों कंबाइन करेगा और ये क्या करेगा, एक लेयर को बनाएगा। और ये जो लेयर बन रहा है, इस जंक्शन के क्रॉस जो लेयर बन रहा है, इस लेयर को डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। ये जो लेयर बन रहा है, डिप्लीशन लेयर, देखिए ये मान लीजिए P है, ये N है, तो यहाँ होल्स हो गया मेजोरिटी में, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हो गया मेजोरिटी में N टाइप में, और यहाँ माइनॉरिटी में हो गया यहाँ माइनॉरिटी में होल्स हो गया और यहाँ मेजोरिटी में होल्स हो गया। तो अब क्या होगा, जब आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, फॉरवर्ड वोल्टेज, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये होल्स जो है इधर आ जाएगा, रिपेल करेगा तो ये इधर आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है जंक्शन के पास आएगा, तो एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल इकट्ठा होगा, एक लेयर को फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो लेयर बनता है इसी को डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर, ठीक है ना, डिप्लीशन लेयर। और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल या नी वोल्टेज भी बोला जाता है, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। द टिपिकल बैरियर पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली, सिलिकॉन के लिए अलग अलग सेमीकंडक्टर के लिए अलग होता है। जैसे सिलिकॉन जो है एक सेमीकंडक्टर है जिसका बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, 0.7 वोल्ट, सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट, ठीक है ना। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, जो बैरियर पोटेंशियल जो है सिलिकॉन के लिए कितना होता है और जर्मेनियम के लिए कितना होता है। तो सिलिकॉन के लिए जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.3 वोल्ट होता है। बैरियर पोटेंशियल का मतलब ऐसे समझिए, जैसे गांव घर में देखते हैं बांध रहता है, बांध रहता है, मान लीजिए इस तरह से बांध है, ठीक है ना, बांध जो है बना होगा, जो बाढ़ के इलाके के होंगे वो समझ रहे होंगे, तो ये बांध है मान के चलिए, ठीक है ना। और यहाँ से पानी क्या रहा है, पानी क्या करेगा, धक्का मारेगा, तो धक्का मारेगा तो कब टूटेगा ये, ठीक है ना। तो इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा, कुछ होगा, जो उसके बाद जो है देखते हैं बांध टूट गया, उससे पहले बांध नहीं टूट रहा है। तो यही हो गया बैरियर पोटेंशियल, मतलब उसके बाद करंट फ्लो करेगा, उससे पहले करंट जो है नहीं फ्लो करता है, नहीं के बराबर। तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, उसके बाद करंट जो है बहुत तेजी से फ्लो करने लगता है सिलिकॉन में, और 0.7 वोल्ट तक करंट जो है ना के बराबर फ्लो करता है। सिमिलरली जर्मेनियम में जो 0.3 वोल्ट होता है बैरियर पोटेंशियल, ठीक है ना, मतलब एक समझिए जो उसको ये जो जंक्शन है उसको तोड़ने के लिए जिससे करंट फ्लो करेगा, तो 0.3 वोल्ट से कम अगर अप्लाई करेंगे तो ये जंक्शन नहीं टूटेगा, जब उससे अधिक होगा तो जंक्शन क्या होगा, ब्रेक होगा और करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं। यस सर, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बैसिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। बैसिंग आपको नया टर्म देखने को मिल रहा है, घबराना नहीं है। बैसिंग क्या होता है सर, बैसिंग कहने का मतलब हो गया बाबू सिंपल सिंपल, बैटरी से कनेक्ट कर देना, ठीक है ना। जो बैटरी आप डीसी बैटरी यूज करते हैं उस बैटरी से कनेक्ट कर देना। बैटरी आप अपने घर के में रिमोट में देखते होंगे, टॉर्च में बैटरी देखते होंगे, ठीक है ना। तो आपके घर में बैटरी ऑलरेडी दिख रहा होगा। तो बैसिंग का मतलब हो गया जो एक्सटर्नल बैटरी से पीएन जंक्शन को कनेक्ट कर देना, ठीक है ना, उसी को बैसिंग बोलते हैं, बैसिंग बोलते हैं।
तो बैटरी को दो तरह से कनेक्ट किया जाता है, एक फॉरवर्ड में कनेक्ट किया जाता है जिसको हम लोग फॉरवर्ड बैसिंग बोलते हैं, और एक रिवर्स में कनेक्ट किया जाता है जिसको रिवर्स बैसिंग करते हैं। तो पीएन जंक्शन को दो तरह से बैसिंग किया जाता है। बैसिंग कहने का मतलब जो बैटरी से सर्किट को कनेक्ट करना, एक्सटर्नल बैटरी से सर्किट को कनेक्ट करना, उसी को बैसिंग करना कहते हैं, ठीक है ना। बैसिंग मतलब बैटरी से कनेक्ट करना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये दो तरह का बैसिंग होता है, फॉरवर्ड बैसिंग और रिवर्स बैसिंग। हम लोग समझेंगे फॉरवर्ड बैसिंग क्या होता है और रिवर्स बैसिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए फॉरवर्ड बैसिंग क्या होता है। फॉरवर्ड बैसिंग देखिए बहुत ही आसान है। फॉरवर्ड बैसिंग किसको बोलेंगे और रिवर्स बैसिंग किसको बोलेंगे। तो देखिए जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बैस। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बैस, फॉरवर्ड बैस या बैसिंग। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो इसको फॉरवर्ड बैसिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बैसिंग। जैसे देखिए अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो एक छोटा सा जो है मेरे पास बैटरी है, तो जो निकला हुआ भाग रहता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो फ्लैट वाला होता है, फ्लैट वाला पार्ट, वो क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है। आप अपने घर में भी देख सकते हैं, ठीक है ना, दिख रहा है क्लियर। तो जो फ्लैट वाला एकदम जो है, फ्लैट वाला जो पार्ट होता है वो निगेटिव टर्मिनल, और ये जो निकला हुआ पार्ट रहता है उस वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है ना। तो वही चीज कह रहा है, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को मींस ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है, ऐसे जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह का बैसिंग को, इस तरह के कनेक्शन को हम लोग फॉरवर्ड बैसिंग करते हैं। इस तरह के कनेक्शन को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बैसिंग कहते हैं। पी टाइप को, पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। और आप सीखे होंगे बैटरी का सिंबल कैसे देते हैं हम लोग, ऐसे ही देते हैं ना जी, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, एक बड़ा एक छोटा, बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है और छोटा वाला निगेटिव टर्मिनल होता है। तो इसको मेनली हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है ना। और एक से अधिक सेल को जब आप कनेक्ट करते हैं तो उसको जो है बैटरी बोला जाता है। एक से अधिक सेल को कनेक्ट करते हैं तो उसको बैटरी बोलते हैं, और एक सेल एक रहता है तो नॉर्मली उसको सेल बोला जाता है, ठीक है ना। और ग्रुप ऑफ सेल को बैटरी बोला जाता है। बायोलॉजी में ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोला जाता है। बायोलॉजी अगर पढ़े होंगे तो ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं। यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। ग्रुप ऑफ सेल मतलब एक से अधिक सेल लगा रहेगा, 2 3 4 5, उसको बैटरी बोलते हैं, ठीक है नॉर्मली। तो फॉरवर्ड बैसिंग समझ गए, पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से एन टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उसको फॉरवर्ड बैसिंग बोलेंगे। क्लियर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, एन टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, ठीक है ना। वही चीज को लिखे हैं यहाँ पे, देखिए कह रहा व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप एंड निगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन टाइप। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट करेंगे किए हैं, और निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो है, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इसको एन टाइप से कनेक्ट किए हैं। निगेटिव टर्मिनल को, निगेटिव टर्मिनल को एन, निगेटिव को एन टाइप से कनेक्ट किए हैं। तो वही चीज लिखे हैं, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट किए हैं। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को पी टाइप से कनेक्ट किए हैं, पी टाइप से, और निगेटिव टर्मिनल, बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट किए हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट किए हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इस तरह के बैसिंग को फॉरवर्ड बैसिंग बोलेंगे, फॉरवर्ड बैसिंग बोलेंगे, फॉरवर्ड बैसिंग बोलेंगे। क्लियर है,
चलिए इसको पहले समझा देते हैं आपको और बढ़िया से, फिर इसको लिख लीजिएगा। दो तरह का बेसिंग हम आपको बताए। दो तरह का बेसिंग बताए। बेसिंग दो तरह का है ना। दो तरह का बेसिंग, फॉरवर्ड बेसिंग, बेसिंग बेसिंग मतलब डीसी वोल्टेज से पीएन जंक्शन को कनेक्ट करना। बेसिंग ऑफ पीएन जंक्शन भी लिख सकते हैं। बेसिंग ऑफ पीएन जंक्शन मतलब पीएन जंक्शन को कनेक्ट करना बैटरी से। और सेकेंड है रिवर्स बेसिंग। समझिए इसको बढ़िया से। तो फॉरवर्ड बेसिंग में हम आपको क्या बताए। फॉरवर्ड बेसिंग में हम आपको बताए जो पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट करते हैं, और निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को एन टाइप से लिखने देंगे राहुल। पहले यहाँ समझ लीजिए, फिर वहां पे भी लिखने देंगे। समझ लीजिए चीज क्या होता है, इस चीज को समझिए, फिर वहां पे ले चलेंगे। लिखने का आपको भरपूर टाइम मिलेगा, लिखने के लिए कोई टेंशन नहीं है। मेन समझिए, समझना मेन होता है। तो देखिए फॉरवर्ड बेसिंग में हम आपको क्या बताए। फॉरवर्ड बेसिंग में हम बताए ये हो गया पी टाइप, ये हो गया एन टाइप। पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से हम आपको बोले कनेक्ट करने के लिए, और एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करने। ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसको हम लोग बोल दिए फॉरवर्ड बेसिंग। अब आप पहले से जानते हैं जो क्या क्या होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो किसका संख्या अधिक होता है, तो होल्स का संख्या अधिक होता है। होल्स का संख्या जो है अधिक होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स का संख्या अधिक होता है। होल्स का संख्या अधिक होता है और इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कम होता है। इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कम होता है। सिमिलरली एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन्स का संख्या अधिक होता है और होल्स का संख्या कम होता है। होल्स का संख्या कम होता है। अब देखिए पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए, एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए, ठीक है ना, जोड़ दिए। तो अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, और ये जो प्लस है, और यहाँ होल्स मेजॉरिटी कैरियर का बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी कैरियर का बात अभी नहीं कर रहे हैं, मेजॉरिटी कैरियर का बात कर रहे हैं जिसका संख्या अधिक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है ना, और यहाँ पे होल्स क्या है, तो होल्स भी पॉजिटिव होता था। ये क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस प्लस क्या होता है, रिपेल ईच अदर, अट्रैक्ट नहीं करेगा अपनी ओर, ठीक है ना, अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये पॉजिटिव है, और होल्स जो है होल्स भी पॉजिटिव होता था। ये क्या करेगा, ये जो आएगा ये इधर मुंह ढक लेगा, अपनी ओर तो खींचेगा नहीं क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। सिमिलरली यहाँ निगेटिव है और इलेक्ट्रॉन्स भी निगेटिव चार्ज होता है, तो ये भी इधर मुंह फेंकेगा, मतलब ये अपनी ओर नौ खींच के, अपनी ओर नौ खींच के इसको इधर मुंह ढक लेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, और ये जो होल्स है पॉजिटिव चार्ज ये यहां पे आ जाएगा जंक्शन के पास। तो इसको इधर ढकेल रहा है और इसको जो है इधर ढकेल मार रहा है,
ठीक है ना। तो यहाँ ये जंक्शन के पास आके क्या करेगा, दोनों एक्युमुलेट करेगा, जंक्शन के पास आकर के दोनों एक्युमुलेट करेगा, ठीक है ना। और इधर ढकेल रहा है, इधर ढकेल रहा है, तो यहाँ पे जो जंक्शन पे आके एक्युमुलेट करेगा और जो लेयर बनाएगा उस लेयर को क्या बोले, डिप्लीशन लेयर बोले, डिप्लीशन लेयर बोले, डिप्लीशन लेयर, ठीक है, डिप्लीशन लेयर, ये जो लेयर बना। तो अब देखिए फॉरवर्ड बेसिंग में, फॉरवर्ड बेसिंग में क्या क्या होगा ये देखिए, फॉरवर्ड बेसिंग में क्या क्या होगा ये देखिए। तो ये क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होगा, कंबाइन करेगा और क्या करंट को कंस्टिट्यूट करेगा, और करंट क्या होगा, फ्लो करेगा, क्योंकि ये यहाँ से होल्स जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या होगा, जंक्शन पे के पास आके ये दोनों अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को और क्या करेगा, करंट का जो है फ्लो करवाएगा, ठीक है। तो जंक्शन के पास क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। तो फॉरवर्ड बेसिंग में क्या होता है, करंट फ्लो करता है, करंट जो है फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। और क्या होता है, करंट फ्लो करता है। डिप्लीशन लेयर क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, क्योंकि यहाँ पे आके एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो डिप्लीशन लेयर अधिक होगा कि कम होगा, ये बताइए आप लोग। डिप्लीशन लेयर अधिक होगा कि कम होगा, डिप्लीशन लेयर कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है होल्स इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो डिप्लीशन लेयर क्या होगा, वो पतला होगा, स्मॉल होगा, ठीक है ना। डिप्लीशन लेयर स्मॉल होगा, स्मॉल डिप्लीशन लेयर होगा, स्मॉल डिप्लीशन लेयर होगा, स्मॉल डिप्लीशन लेयर होगा, कम होगा, बिल्कुल सही बात है, कम होगा स्मॉल डिप्लीशन लेयर। देखिए डिप्लीशन लेयर क्या है, डिप्लीशन लेयर जस्ट लाइक आप समझ लीजिए जो बांध हो गया, ठीक है ना, यही आपका डिप्लीशन लेयर है, यही डिप्लीशन लेयर है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से बांध हो गया, ठीक है ना, बांध हो गया। तो बांध जितना मोटा होगा टूटने में उतना ही दिक्कत होगा, और बांध जितना ही कम होगा उतना आसानी से टूट जाएगा। तो देखते हैं पानी जो आता है, पानी जो आता है बाढ़ में, बाढ़ में जो पानी आता है बाबू, तो क्या होता है, मान लीजिए दोनों साइड से पानी है और ये जो है बीच में बांध है, ठीक है ना, या इधर खाली है इधर से पानी है मान लीजिए, ठीक है ना, इधर से पानी है और इसको जो है पानी ओवरफ्लो हो रहा है, तो ये क्या करता है, बांध को तोड़ देता है। देखते हैं चौड़ा बांध रहता है, जितना चौड़ा बांध होगा उतना टूटने में दिक्कत होगा, और जितना पतला बांध होगा उतना टूटने में आसानी होगा। तो ये डिप्लीशन लेयर जब ब्रेक करेगा तभी करंट फ्लो करेगा, अगर डिप्लीशन लेयर ज्यादा होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे बांध में आपको बता रहे हैं, बहुत चौड़ा बांध है तो टूटबे नहीं करेगा, तो पानी जो है बाढ़ में इधर से उधर जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो बांध अगर ज्यादा, तो यही जो डिप्लीशन लेयर है ये जस्ट लाइक एक बांध हो गया, ठीक है ना, बांध की तरह हो गया, ठीक है ना। ये जब टूटता है तब पानी का फ्लो होता है, उसी तरह जब डिप्लीशन लेयर टूटेगा तब करंट का फ्लो होगा। तो फॉरवर्ड बेसिंग में करंट फ्लो करता है, डिप्लीशन लेयर जो है स्मॉल होता है। अब बाबू करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा तो रेसिस्टेंस कम होगा कि अधिक होगा, रेसिस्टेंस कम होगा कि अधिक होगा, ये बताइए। रेसिस्टेंस कितना किसका अधिक होगा, एक बांध आपका इतना मोटा है और एक बांध जो है आपका ऐसा है, तो किसका रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध करने का क्षमता किसका होगा, रेसिस्टेंस कम होगा, बिल्कुल सही बात है, लो रेसिस्टेंस होगा फॉरवर्ड बेसिंग में, लो रेसिस्टेंस होगा, ठीक है ना, लो रेसिस्टेंस होगा। ये किस में, फॉरवर्ड बेसिंग का बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड बेसिंग में, फॉरवर्ड बेसिंग में करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, डिप्लीशन लेयर स्मॉल होता है, रेसिस्टेंस लो होता है, ठीक है ना। स्मॉल डिप्लीशन लेयर होता है, लो रेसिस्टेंस होता है, करंट फ्लो करता है फॉरवर्ड बेसिंग में, ठीक है।
और इसका जस्ट उल्टा आपको रिवर्स बेसिंग में देखने को मिलेगा। इसका जस्ट उल्टा आपको रिवर्स बेसिंग में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हम जो भी चीज लिखे हैं वो मेजॉरिटी कैरियर के कारण लिखे हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम लोग होल्स का बात किए हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का बात किए हैं, मतलब मेजॉरिटी कैरियर का बात किए हैं। माइनॉरिटी कैरियर का तो हम बात ही नहीं किए हैं आपसे। अब हम लोग माइनॉरिटी कैरियर पे एक बार चर्चा करते हैं। तो देखिए माइनॉरिटी कैरियर में क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर में क्या है, होल्स है एन टाइप में। तो देखिए माइनॉरिटी का बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी को अभी दिमाग में मत रखिएगा। मेजॉरिटी कैरियर के कारण करंट फ्लो करेगा, डिप्लीशन लेयर स्मॉल होगा, रेजिस्टेंस भी कम होगा। माइनॉरिटी कैरियर मतलब जिसका संख्या कम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए ये पॉजिटिव है और यहाँ पे माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है तो निगेटिव है। तो ये क्या करेगा बाबू, ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव, तो अपनी ओर खींचेगा। प्लस और माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, प्लस प्लस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है निगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये क्या करेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये अपनी ओर खींचेगा इधर मुंह। और इधर क्या है आपका होल्स है, पॉजिटिव है होल्स माइनॉरिटी कैरियर में, ये पॉजिटिव है और यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या करेगा अपनी ओर खींचेगा। तो आप बताइए माइनॉरिटी कैरियर के कारण इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा और होल्स को इधर खींचेगा, तो क्या होगा डिप्लीशन लेयर, तो उसके लिए माइनॉरिटी कैरियर के कारण बहुत दूर हो जाएगा। यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बहुत दूर होएगा, जंक्शन के पास आएगा ही नहीं। तो माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट फ्लो नहीं करता है। किसमें किसमें, फॉरवर्ड बेसिंग में। ठीक है ना, तो मेनली जो मेजॉरिटी कैरियर का ही बात करते हैं, तो मेजॉरिटी कैरियर को ही लेके हम लोग चलेंगे। तो इसमें करंट फ्लो करेगा फॉरवर्ड बेसिंग में, रेसिस्टेंस कम होगा और डिप्लीशन लेयर भी कम होगा। क्लियर है यहाँ तक? सभी लोग एक बार कमेंट करके बता देंगे यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? क्लियर है ना? राजन, अंजना, रोशनी, राहुल, हाँ चलिए, ये था आपका फॉरवर्ड बेसिंग। रिवर्स बेसिंग में जस्ट उल्टा आपको देखने को मिलेगा। रिवर्स बेसिंग भी समझिए। रिवर्स बेसिंग, रिवर्स बेसिंग, रिवर्स बेसिंग में क्या होता है, रिवर्स बेसिंग में क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर को, पी टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ेंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ेंगे। जस्ट उल्टा हो गया उसका। पी टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। वहां पे फॉरवर्ड बेसिंग में क्या हुआ था, फॉरवर्ड बेसिंग में पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़े थे और एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़े थे। यहाँ जस्ट उल्टा रिवर्स कर दिए, इसीलिए इसका नाम रिवर्स बेसिंग पड़ा। जस्ट इसको रिवर्स उल्टा कर दिए। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो मेजॉरिटी कैरियर क्या हो जाएगा पी टाइप में, मेजॉरिटी कैरियर पी टाइप में होल्स होता है, होल्स हो गया मेजॉरिटी कैरियर में। मेजॉरिटी कैरियर में होल्स हो गया। और माइनॉरिटी कैरियर में क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। सॉरी, ये तो हो गया पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर, होल्स हो गया, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। माइनॉरिटी मतलब जिसका संख्या कम हो, मेजॉरिटी मतलब जिसका संख्या अधिक हो। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी कैरियर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी कैरियर क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएगा। माइनॉरिटी में होल्स हो जाएगा, होल्स हो गया। ठीक है, अब यहां पे समझिए मेजॉरिटी कैरियर का बात कर रहे हैं, यहां पे ये निगेटिव है
निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, और यहाँ पे क्या है, होल्स है, जो कि जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो होल्स को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल रिपेल ईच अदर। तो ये होल्स पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव, और ये यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। ये पॉजिटिव और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव, तो ये पॉजिटिव, तो क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो होल्स इधर मुख खींचेगा और इलेक्ट्रॉन्स को इधर मुख खींचेगा। खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा ना जी। तो ये निगेटिव, होल्स पॉजिटिव, तो ये इधर मुंह खींचेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो अपनी ओर खींचेगा। तो डिप्लीशन लेयर क्या होगा बाबू, डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इधर मुंह खींच रहा है एक दूसरे को, तो डिप्लीशन लेयर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो रिवर्स बेसिंग में डिप्लीशन लेयर लार्ज होता है, डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर लार्ज होता है। अब यहाँ बताइए, जो ये होल्स इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहा है, तो करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। जब एक दूसरे को कंबाइन करेगा यहाँ पे, तब ना करंट फ्लो करेगा जी जंक्शन के पास, तब तो जंक्शन टूटेगा। यहाँ तो और दूरी बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है ना। माइनॉरिटी कैरियर के कारण क्या होता है, मेजोरिटी के कारण तो करंट फ्लो नहीं किया। अब माइनॉरिटी कैरियर को एक बार देखिए, माइनॉरिटी कैरियर में देखिए क्या है, माइनॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है पी टाइप में, और यहाँ माइनॉरिटी कैरियर में होल्स है एन टाइप में, एन टाइप में होल्स है। तो अब देखिए ये निगेटिव और ये इलेक्ट्रॉन्स भी निगेटिव, माइनॉरिटी कैरियर का बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी का। तो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव और यहाँ जो है ये भी निगेटिव, तो इसको इधर मुंह ढक लेगा। और ये पॉजिटिव और होल्स भी पॉजिटिव, तो इसको भी इधर मुंह ढक लेगा। तो ये माइनॉरिटी कैरियर के कारण जो है यहाँ पे जंक्शन पे क्या होता है, ये निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ये माइनॉरिटी कैरियर के कारण जो है, लेकिन संख्या ही इसका बहुत कम होता है। तो यहाँ पे जंक्शन पे क्या करता है, दोनों कंबाइन करता है और थोड़ा बहुत करंट फ्लो करता है, ना के बराबर, लीकेज ऑफ करंट बोल सकते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर में तो संख्या ही कम होता है। नो करेंट फ्लो, नो करेंट फ्लो। यहाँ क्या होता है, लीकेज ऑफ करंट होता है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर, लीकेज ऑफ करंट। माइनॉरिटी कैरियर में तो संख्या ही उसका कम होता है, तो क्या करंट फ्लो करेगा, थोड़ा बहुत, ना के बराबर जो है लीकेज होता है। जैसे कोई पानी का बोतल है, उसमें से एक सिक्की जो है, एक सुई जो है उसमें लगा दिए, जो लीकेज आता है, मतलब समझिए एक तरह से बहुत ना के बराबर करंट जो है फ्लो करता है। रिवर्स बैसिंग में करंट फ्लो नहीं करता है, लीकेज ऑफ करंट होता है, थोड़ा बहुत करंट फ्लो करता है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर। फॉरवर्ड बैसिंग में जो करंट फ्लो करता है मेजोरिटी कैरियर के कारण, ठीक है ना। और रिवर्स बैसिंग में जो लीकेज ऑफ करंट होता है, थोड़ा बहुत ना के बराबर जो करंट फ्लो करता है, वो माइनॉरिटी कैरियर के कारण फ्लो करता है, ठीक है ना। तो लीकेज ऑफ करंट होता है। डिप्लीशन लेयर क्या होगा, डिप्लीशन लेयर लार्ज होगा कि स्मॉल होगा, डिप्लीशन लेयर लार्ज होगा, लार्ज डिप्लीशन लेयर, लार्ज डिप्लीशन लेयर, लार्ज डिप्लीशन लेयर। और क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस जो होगा डिप्लीशन लेयर के क्रॉस, जो रेसिस्टेंस होगा वो भी हाई होगा, हाई रेसिस्टेंस होगा। हाई रेसिस्टेंस होगा, डिप्लीशन लेयर के क्रॉस जो रेसिस्टेंस होगा वो हाई होगा। ठीक है, ये बताइए फॉरवर्ड बेसिंग और रिवर्स बेसिंग समझ में आया कि नहीं आया? फॉरवर्ड बेसिंग और रिवर्स बेसिंग क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। चलिए लिखिए इसको, फिर डिफिनीशन जो है, डिफिनीशन आपको पीडीएफ से लिखवा देते हैं दोनों का। डिफिनीशन में कुछ नहीं है, एक समझिएगा दूसरा भी समझ कीजिएगा। जैसे फॉरवर्ड बेसिंग में क्या था, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन टाइप, देन इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बेसिंग। रिवर्स बेसिंग में क्या हो जाएगा, व्हेन
when positive terminal of battery is connected to n type and negative terminal of battery is connected to p type, just उसका उल्टा, then it is called reverse bias. p टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, n टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल से बोलेंगे जोड़ेंगे, तो उसको फॉरवर्ड बायस बोलेंगे. और जब p टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ेंगे और n टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ेंगे तो उसको रिवर्स बायसिंग बोलेंगे, जस्ट उसका उल्टा है. चलिए लिख लिए. लिख लिए सभी लोग. चलिए लिखिए. और दोनों के डिफिनीशन के लिए जगह छोड़ दीजिएगा. फॉरवर्ड बायसिंग का भी डिफिनीशन आप लिखेंगे पीडीएफ से और रिवर्स बायसिंग का भी, दोनों का डिफिनीशन के लिए जगह छोड़ दीजिए. यहाँ हम आपको समझा दिए हैं फॉरवर्ड बायसिंग कैसे होता है, रिवर्स बायसिंग कैसे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलिए लिखिए आराम से, लिख के आप लोग बताइएगा जो लिख लिए हैं. तो हाँ, अब आ रहा है साउंड. साउंड अब आ रहा है.
हम बोले आप लोग को जो जो पीएन जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन इज जस्ट लाइक ए डायोड। ये पी टाइप और एन टाइप जो कनेक्ट करता है, और ये जो जंक्शन बनता है इसी को पीएन जंक्शन बोलते हैं। और ये एक तरह का डायोड है। डायोड का आप लोग सिंबल जानते होंगे, ये डायोड का सिंबल होता है, इसको एनोड बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो लगा रहता है जिस साइड में बार होता है इसको बार बोलते हैं, जिधर ये लगा रहता है उसको कैथोड बोलते हैं। तो ये जस्ट लाइक डायोड की तरह है। ये पी टाइप को जो है, पी टाइप जो है एनोड बोलते हैं, और एन साइड जो है ये कैथोड हो गया। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है डायोड का, और कैथोड जो है निगेटिव टर्मिनल होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है। चलिए, तो डिफिनीशन लिख लीजिए। ये आपका फॉरवर्ड बेसिंग का डिफिनीशन है, फॉरवर्ड बेसिंग का। और ये आपका रिवर्स बेसिंग का है, रिवर्स बेसिंग। तो रिवर्स बेसिंग में जस्ट उल्टा आपको बोले, पी टाइप को निगेटिव टर्मिनल से, एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो रिवर्स बेसिंग मिलता है। रिवर्स बेस में करंट फ्लो नहीं करता है, डिप्लीशन लेयर ज़्यादा होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है, ठीक है ना। लीकेज ऑफ करंट होता है डिप्लीशन लेयर में ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर। चलिए लिख लिए, डिफिनीशन लिख लिए आप लोग। जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो है एन टाइप से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इसको एन टाइप से कनेक्ट करेंगे, और निगेटिव टर्मिनल को जो है, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को पी टाइप से कनेक्ट करेंगे, तो इसको रिवर्स बेसिंग बोलते हैं। और जो पॉइंट आपको बताए हैं, मान लीजिए आपसे फॉरवर्ड बेसिंग और रिवर्स बेसिंग का डिफिनीशन पूछता है और या डिफरेंस पूछता है, तो और जो पॉइंट आपको लिखवाए हैं वो पॉइंट को पुट कर दीजिएगा, ठीक है ना। हो गया ये। हो गया ना। हो गया, हो गया। चलिए लिख लिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे पीएन जंक्शन का। पीएन जंक्शन हम लोग पढ़ लिए, फॉरवर्ड बेसिंग और रिवर्स बेसिंग दोनों पढ़ लिए, दोनों में देखे कैसे कैसे काम करता है। अब हम लोग देखेंगे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, वी मतलब वोल्टेज, वी मतलब वोल्टेज, और आई मतलब करंट, मींस वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखेंगे। वोल्टेज करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स को, इसी को वोल्टेज को जो है, वोल्टेज को वोल्ट में मेजर करते हैं, वोल्ट में, और करंट को एम्पेयर में मेजर करते हैं। इसको हम लोग वोल्ट एम्पेयर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वोल्ट एम्पेयर कैरेक्टरिस्टिक्स या वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी आप बोलिए। वोल्टेज को वोल्ट में मेजर करते हैं और करंट को एम्पेयर में मेजर करते हैं। तो ये आपका वोल्ट एम्पेयर कैरेक्टरिस्टिक्स है, वोल्ट एम्पेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। वोल्ट एम्पेयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन और सेमीकंडक्टर डायोड is the curve between voltage across the junction and the current through the circuit, ठीक है ना। तो ये वोल्टेज और करंट के बीच का है। जो आपका पीएन जंक्शन होता है
उसके क्रॉस कितना वोल्टेज फ्लो कर रहा है, और पीएन जंक्शन के थ्रू जो है कितना करेंट जा रहा है अक्रॉस द जंक्शन एंड द करेंट थ्रू द सर्किट, सर्किट में कितना करेंट जा रहा है, और पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो है कितना जो है वोल्टेज है, उसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके विशेषता को बताता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन मतलब इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोल्टेज एंड करेंट, ठीक है ना। वोल्टेज और करेंट के बीच का जो है हम लोग रिलेशनशिप को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है 3 केस में हम लोग डिफाइन करेंगे, 3 केस लेंगे। पहला नो बैस, नो बैस मतलब जब आप वोल्टेज नहीं अप्लाई करते हैं, कोई भी वोल्टेज नहीं अप्लाई करते हैं तब। दूसरा फॉरवर्ड बैस, जब आप फॉरवर्ड बैस में कनेक्ट करेंगे, पीएन जंक्शन को कनेक्ट करते हैं तो यहां से फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है, फॉरवर्ड बैस में कनेक्ट करने से फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है। और रिवर्स बैस में कनेक्ट करने से रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। फॉरवर्ड बैस में फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स बैस में रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और नो बैस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, जब आप वोल्टेज अप्लाई ही नहीं करेंगे तो करंट कोई भी फ्लो नहीं करेगा। तो 3 केस होगा। एक जीरो बैस मतलब जब आप जीरो वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब आप फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब रिवर्स वोल्टेज रिवर्स बैस करेंगे तब क्या होगा। जीरो बैस मतलब नो वोल्टेज, कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं तब क्या होगा, तो वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो देखेंगे फॉरवर्ड बैस में क्या कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। रिवर्स बैस जब अप्लाई करते हैं तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है, वो कैसा मिलता है। तो पहला केस हम आपको बताए जीरो बैस। जीरो बैस कहने का मतलब है जो कोई भी वोल्टेज नहीं अप्लाई करते हैं। इन जीरो बैस कंडीशन नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन पे कोई भी जो है एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं अप्लाई किया जाता है। तो एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं अप्लाई करेगा तो करंट फ्लो करेगा, नहीं फ्लो करेगा, ठीक है ना। दैट इज द सर्किट इज ओपन एट के। हम आपको एक डायग्राम बताते हैं यहां से और क्लियर होगा। तो सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन होगा के पे। के को आप हटा भी सकते हैं। तो no external voltage is applied to the pn junction, that is the circuit is open at k, छोड़ सकते हैं। सर्किट इज ओपन, जब वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तो सर्किट ओपन होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। देयरफॉर द सर्किट करंट इज जीरो एट v इक्वल टू 0 वोल्ट। जब आप कोई भी बैसिंग नहीं करते हैं, जब आप वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं तो करंट क्या होगा, जीरो होगा। करंट जो मिलेगा जंक्शन के क्रॉस जीरो मिलेगा, एज इंडिकेटेड बाय पॉइंट ओ इन फिगर बिलो, जिसको पॉइंट ओ से दिखाया गया है नीचे के फिगर में। ये फिगर देखिए बाबू, ये फिगर देखिए, ये ओ पॉइंट है। यहाँ पे क्या होगा, जब आप जीरो बैस अप्लाई करेंगे, जीरो बैस अप्लाई करेंगे मतलब कोई भी वोल्टेज नहीं अप्लाई करेंगे तो करंट जीरो मिलेगा। अब ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप है। तो इसको समझिए अच्छे से, ठीक है। वोल्टेज और करंट के बीच का कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप ये तो पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के बारे में आपको पता होगा, है ना, पता। तो कोऑर्डिनेट में क्या होता है ये बताइए। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को रख रहे हैं। एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है जिसको हम लोग वी एफ लिख रहे हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज, और यहाँ पे पॉजिटिव साइड में, ठीक है ना, और निगेटिव साइड में वी आर है, रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। उसी तरह एक्स एक्सिस पे हम लोग वोल्टेज को रखेंगे और वाई एक्सिस पे करंट को रखेंगे। तो ये आई एफ, ये फॉरवर्ड करंट हो गया जिसको हम लोग मिली एम्पेयर में मेजर करते हैं, और ये इधर हो गया रिवर्स करंट जिसको हम लोग माइक्रो एम्पेयर में मेजर करते हैं, माइक्रो एम्पेयर में मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जीरो बेस पे तो जीरो करंट मिलेगा, और ये जो है इधर आपको फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। फॉरवर्ड बेस जब अप्लाई करेंगे तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है इधर। इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और इधर मिलेगा
रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ जब 0 वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो 0 करंट मिलेगा। तो ये आपका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया जब फॉरवर्ड बेस अप्लाई करते हैं तो, और इधर जो हो गया ये आपका रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया जब रिवर्स बेस अप्लाई करेंगे तब। ठीक है ना। तो यहाँ पे उसी चीज को बनाए हैं। तो ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कब मिलेगा, जब वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। और जो फॉरवर्ड करंट होता है IF का मतलब होता है, IF मतलब फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट जिसको हम लोग मिली एम्पेयर में मेजर करते हैं। अब एक चीज आप लोग बताइए हमको, मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर में बड़ा कौन सा होता है? मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर में बड़ा कौन सा होता है? मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर में बड़ा कौन सा होता है? सभी लोग रिप्लाई करेंगे। चलिए, मिली मिली मिली, बहुत बढ़िया। देखिए 1 मिली एम्पेयर बराबर 10⁻³ एम्पेयर होता है, और 1 माइक्रो एम्पेयर बराबर 10⁻⁻6 एम्पेयर होता है। तो निगेटिव में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो मिली एम्पेयर ज़्यादा करंट होगा, माइक्रो एम्पेयर कम करंट होगा, क्योंकि ये जो आपको मिलेगा रिवर्स बैसिंग में मिलेगा, रिवर्स बैसिंग में मिलेगा। तो रिवर्स बैसिंग में क्या होता है, करंट जो है ना के बराबर फ्लो होता है, अभी हम लोग पढ़े। तो रिवर्स बैसिंग में करंट जो फ्लो होता है ना के बराबर, तो वो माइक्रो एम्पेयर में रखे हैं, छोटा सा करंट होगा। और इधर ऊपर में फॉरवर्ड बैस में फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो जो फॉरवर्ड करंट होगा कब, फॉरवर्ड बैस में, तो इसमें जो करंट होगा वो अधिक करंट होता है, तो इसको मिली एम्पेयर में रखा गया है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, जब 0 वोल्टेज अप्लाई करेंगे 0 बैस में, करंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसके बाद जब आप फॉरवर्ड बैस अप्लाई करते हैं, तो फॉरवर्ड बैस में क्या होता है, इनिशियली जब आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इनिशियली जब आप वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो करंट जो है ना के बराबर फ्लो करेगा, ना के बराबर करंट फ्लो करेगा। ठीक है ना। और जब जो है ये नी वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करता है, ठीक है ना, जब ये नी वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल जो आपको बताए हैं, बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करेगा तो क्या होगा, बहुत ही तेजी से फ्लो करना शुरू करता है। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग 0 बेस पे 0 करंट शो कर रहा है। ये वोल्टेज को हम लोग एक्स एक्सिस पे लिखे हैं, वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे लिए हैं, और करंट को वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, करंट को वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। तो जब आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो जब 0 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो 0 करंट मिल रहा है। उसका जब हम लोग फॉरवर्ड बेस में वोल्टेज को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो करंट जो है हल्का सा ना के बराबर फ्लो करेगा। फिर थोड़ा सा और बढ़ाइएगा, फिर भी जो है ना के बराबर फ्लो करेगा। जब ये बैरियर पोटेंशियल को, बैरियर पोटेंशियल या नी वोल्टेज बोलिए, नी मतलब घुटना होता है, नी वोल्टेज को जब ये अप्रोच करता है, उसके बाद करंट जो है तेजी से फ्लो करता है, लिनियरली फ्लो करना शुरू करता है फॉरवर्ड बेसिंग में। ठीक है ना। फॉरवर्ड बेसिंग में हम लोग देखे भी हैं करंट फ्लो करता है। रिवर्स बेसिंग में क्या होता है बाबू, रिवर्स बेसिंग में तो ये आपका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक देता है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक देता है। रिवर्स बेसिंग में क्या होता है, करंट तो फ्लो नहीं करता है, माइनॉरिटी कैरियर के कारण जो है लीकेज ऑफ करंट होता है। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वोल्टेज को बढ़ाएंगे रिवर्स बेसिंग में, जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। करंट जो है जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ा कर रहे हैं, करंट ना के बराबर फ्लो कर रहा है। देखिए वोल्टेज यहाँ पहुँच गए, करंट जो है एकदम कम फ्लो कर रहा है, ना के बराबर। यहाँ नीचे ये वाला वाई एक्सिस पे करंट है, तो ना के बराबर फ्लो कर रहा है। एक पॉइंट आएगा, वोल्टेज को आप और भी इंक्रीज कर रहे हैं, और भी इंक्रीज कर रहे हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है ना। ब्रेक डाउन हो जाएगा मतलब जंक्शन जो है टूट जाएगा फुल्ली, और जंक्शन जब टूटेगा तो इसको हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। इसके बाद क्या होगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद करंट जो है,
करेंट जो है बहुत ही तेजी से एब्रप्टली बहुत ही तेजी से फ्लो करता है, ठीक है ना, जिससे आपका डायोड क्या होता है, टूटने का भी चांस रहता है, ब्रेक भी हो सकता है डायोड, ठीक है। तो वोल्टेज क्या देखिए, यहाँ पे वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, कब, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है और करंट जो है बहुत ही तेजी से फ्लो करता है। तो ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया रिवर्स बेस में, और ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया फॉरवर्ड बेस में, ठीक है ना। और इस चीज को आप अपने कॉलेज में लैब में भी कर सकते हैं। ये लैब में आप अलग अलग सिलिकॉन को और जर्मेनियम को, दोनों के अलग अलग केस में आप देख सकते हैं उसका पीएन जंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होता है। तो इस तरह का ग्राफ आपको कुछ मिलेगा, ठीक है ना। जब वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स उसका देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लैब है ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है ना। तो लैब में आपको पता चलेगा जो आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं फॉरवर्ड बेसिंग में, करंट बढ़ ही नहीं रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट बढ़ ही नहीं रहेगा। जब ये बैरियर पोटेंशियल या नी पॉइंट को क्रॉस करेगा, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या होगा, बहुत ही तेजी से फ्लो करना शुरू कर देगा। जैसे कि देखते हैं हम लोग, मान लीजिए कि जो आग को तापते हैं, आग जो ऐसे करके तापते हैं, तो शुरू में कुछ बुझावे नहीं करता है, जो कुछ लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब ये वो एक पॉइंट को रीच करता है, उसके बाद ऐसे हाथ दीजिएगा आग को तापने के लिए, ऐसे हाथ दीजिएगा तो लगेगा जो हाथ जल गया, एकदम हटाते हैं, तो वो क्या होता है, इग्निशन करना होता है। तो वही चीज है, ये जब तक बैरियर पोटेंशियल को रीच नहीं करेगा तब तक जो है करंट बहुत कम फ्लो करेगा, ना के बराबर। जब ये बैरियर पोटेंशियल को ये क्रॉस करेगा, देखिए ये लीनियर हो जाता है, यहाँ तक जो है 0 से लेके ए तक ये नॉन लीनियरली फ्लो करता है, और ए से लेके बी तक लीनियरली फ्लो करता है, तेजी से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। और ये आपको लैब में दिखेगा, एकदम किट पे देखिएगा आप, लैब में दिखेगा कैसे कैसे बढ़ रहा है। तो यही 3 केस है, ठीक है ना। इसी 3 केस को, पहला था आपको जीरो बेस, फर्स्ट केस था जीरो बेस इज ओपन एट के को काट दीजिएगा, इज ओपन, ठीक है ना। और जब जीरो वोल्टेज, नो बेस जीरो वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट जो है जीरो मिलता है, सर्किट करंट इज जीरो, जीरो वोल्टेज पे जीरो करंट मिलेगा, जो कि ओ पॉइंट से दिखाया गया है, ठीक है ना। और ये आपका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का पीएन जंक्शन का हो गया, ठीक है। इस तरह से आप लोग बना लेंगे, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को रखेंगे, इधर फॉरवर्ड वोल्टेज, इधर रिवर्स वोल्टेज, वी आर मतलब रिवर्स वोल्टेज, वी एफ मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज, दोनों को वोल्ट में रखे हैं। और वाई एक्सिस पे फॉरवर्ड करेंट और रिवर्स करेंट, फॉरवर्ड करंट को मिली एम्पेयर में मेजर करते हैं, रिवर्स करंट को माइक्रो एम्पेयर में मेजर करते हैं। रिवर्स करंट रिवर्स बेस में मिलेगा, फॉरवर्ड करंट फॉरवर्ड बेस में मिलेगा। तो फॉरवर्ड बेस में करंट फ्लो करता है तो ज़्यादा करंट होगा, रिवर्स बेसिंग में लीकेज ऑफ करंट होता है, बहुत कम करंट फ्लो करता है, तो इसीलिए माइक्रो एम्पेयर में रखा गया है, ठीक है। और इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आएगा। तो इधर जो आएगा ये आपका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया और इधर रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है ना। और ये पॉइंट हो गया जिसको हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद क्या होता है, करंट जो है बहुत ही तेजी से, एब्रप्टली बहुत ही तेजी से फ्लो करना शुरू कर देता है। उससे पहले आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं, करंट ना के बराबर फ्लो करता है, एकदम थोड़ा सा करंट फ्लो करता है। ब्रेकडाउन के बाद क्या होता है, जंक्शन जब ब्रेकडाउन करता है तो उसके बाद करंट बहुत तेजी से फ्लो करता है और जो डायोड है वो जलने का भी चांस होता है, ठीक है ना। इसी चीज को यहाँ पे हम फॉरवर्ड बेस और रिवर्स बेस में दोनों चीज को लिखे हैं, ठीक है ना। जो समझाए वही चीज को लिखे हैं। इन फॉरवर्ड बेस कंडीशन पी टाइप ऑफ पीएन जंक्शन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, एन टाइप इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल वोल्टेज। ये बता ही चुके हैं, फॉरवर्ड बेसिंग में पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से, एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। दिस रिजल्ट इन रिड्यूस पोटेंशियल बैरियर, जो बैरियर होता है जो लेयर के पास, डिप्लीशन लेयर के पास, ठीक है ना, ये पीएन जंक्शन है, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर होता है और यही लेयर पे जो है पोटेंशियल बैरियर होता है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल बैरियर क्या होता है फॉरवर्ड बेसिंग में, कम होता है, ठीक है ना। कितना होता है, तो देखिए सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है ना। 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, यही
सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। देखिए तो वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं ना, तो अगर सिलिकॉन का केस है तो 0.7 वोल्ट तक करंट जो है ना के बराबर फ्लो करेगा, ना के बराबर फ्लो करेगा। जब ये 0.7 वोल्ट से अधिक वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं, जब भी 0.7 वोल्ट से अधिक वोल्टेज जब आप देंगे, तो ये करंट जो है बहुत ही तेजी से फ्लो कर देगा। किस में? सिलिकॉन के केस में। वही जर्मेनियम के केस में जब 0.3 वोल्ट से अधिक होगा तो करंट जो है तेजी से फ्लो करना शुरू करता है। और ये जो है इसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल या नी वोल्टेज बोलते हैं। बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल या नी वोल्टेज, नी वोल्टेज। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है जो सिलिकॉन का नी वोल्टेज कितना होता है और जर्मेनियम का नी वोल्टेज कितना होता है। ठीक है ना? नी वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल, जिसको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है ना? तो 0.7 वोल्ट के बाद क्या होगा? सिलिकॉन में करंट जो है फ्लो करना शुरू कर देगा। उसी तरह जर्मेनियम में है 0.3 वोल्ट के बाद करंट जो है फ्लो करना शुरू कर देगा। फॉर्म दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट के बाद, मतलब सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट के बाद और जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट के बाद करंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन फॉरवर्ड वोल्टेज। जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ेगा। और ये 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए और 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए, इससे पहले करंट नहीं फ्लो करेगा, एकदम बहुत ना के बराबर फ्लो करेगा, जीरो भी आपको दिखा सकता है। लेकिन जब ये आप ये बैरियर पोटेंशियल को आप करेंगे, पहुंचेंगे, उसके बाद जो है ज़्यादा फ्लो करेगा। जैसे मान लीजिए बाढ़ आया हुआ है और ये बांध है, तो बांध पानी जो है भर गया है एकदम, पानी जो है, तो क्या होगा? थोड़ा बहुत पानी जो है पास करेगा या ना के बराबर पास करेगा। तो पानी को मान लीजिए एकदम ये, तो जब ये क्या होगा? जब बांध टूटेगा, ठीक है ना, वो क्रॉस करेगा तो क्या होगा? पानी बढ़ना शुरू कर देता है। वही बात जब सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट आ गया, उसके बाद जो है वो करंट जो है तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है। लिख लिए इसको, इसको लिख लिए। हो गया सबका? कमेंट करेंगे? नो सर। चलिए लिखिए। फॉरवर्ड बैच में फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा और रिवर्स बैच में रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। और यहाँ पे वो डायग्राम में हम आपको बता दिए हैं, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इधर मिलेगा, ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। ठीक है ना? चलिए हो गया सबका? इससे पहले वाला लिख लिए थे ना, जीरो बेस वाला? लिख लिए? और ये डायग्राम बनाए, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करेंगे, ये डायग्राम जरूर बनाएंगे। यही डायग्राम से आपको क्लियर करना है। इधर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इधर रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड बेस में फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा और रिवर्स बेस में रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है। ये डायग्राम जरूर बनाएंगे। है ना?
इसको जरूर बनाइएगा। ये डायग्राम जब भी आप वी आई कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं तो इसको जरूर बनाना है। ये फॉरवर्ड बेस में फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा और रिवर्स बेस में रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे। तो रिवर्स बेस में क्या मिलेगा बाबू? रिवर्स बेस में रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, ठीक है ना। और रिवर्स बेस में हम आपको बताए हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये चीज तो आप डिफिनीशन में ही पढ़ लिए है। इन रिवर्स बेस कंडीशन पी टाइप ऑफ द पीएन जंक्शन इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल। पी टाइप को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये रिवर्स बेस में होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। और दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन पोटेंशियल बैरियर एट द जंक्शन। हम आपको ये भी बता चुके हैं जो रिवर्स बेसिंग में क्या होता है, जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज कर जाता है। बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है। डिप्लीशन लेयर ज़्यादा होता है और बैरियर पोटेंशियल भी अधिक होगा। डिप्लीशन लेयर भी ज़्यादा होगा और बैरियर पोटेंशियल भी अधिक होगा। डिप्लीशन लेयर भी अधिक होगा और बैरियर पोटेंशियल भी अधिक होगा, ठीक है। और क्या बताए थे? तो बताए थे जो रेसिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा होता है, हेंस द जंक्शन रेसिस्टेंस बिकम वेरी हाई एंड एज ए रिजल्ट प्रैक्टिकली नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। जो आपको रिवर्स बेस में बोले थे वही चीज़ है। रेसिस्टेंस हाई हो जाता है, करंट जो है प्रैक्टिकली देखिएगा तो करंट फ्लो नहीं करता है। लीकेज ऑफ करंट होता है थोड़ा बहुत ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर के कारण, करंट फ्लो नहीं करता है। रेसिस्टेंस जो है वेरी हाई हो जाता है रिवर्स बेसिंग में। बैरियर पोटेंशियल भी अधिक होता है। बैरियर पोटेंशियल भी अधिक होता है। हाउएवर ए वेरी स्मॉल करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, ठीक है ना। लीकेज ऑफ करंट बोले थे ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर के कारण जो है क्या होता है, ए स्मॉल करंट, बहुत ही कम करंट जो कि माइक्रो एम्पियर में करंट है वो फ्लो करता है। फ्लो थ्रू द सर्किट इन प्रैक्टिस, बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो करता है माइनॉरिटी कैरियर के कारण। मेजॉरिटी कैरियर के कारण करंट फ्लो नहीं करता है। दिस इज नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट। और ये जो करंट फ्लो करता है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर उसको हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। आई ऑफ एस से डिनोट करते हैं या आई ऑफ ओट से, आई ऑफ नॉट मतलब आई ऑफ जीरो से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड इट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर ऑफ द जंक्शन। क्लियर कट लिख दिया है यहाँ पे, माइनॉरिटी कैरियर के कारण होता है, ठीक है ना। जो रिवर्स सैचुरेशन करंट जो करंट फ्लो करता है रिवर्स बेसिंग में वो माइनॉरिटी कैरियर के कारण फ्लो करता है। तो ये आपका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में ये रिवर्स बेस में हो गया। और रिवर्स बेस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा उसको हम लोग रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे और फॉरवर्ड बेस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा वो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको नेक्स्ट इसको लिखिए। 3 केस हम बताए वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में। एक हो गया आपका जीरो बेस, तो जीरो बेस में जीरो करंट मिलेगा। फॉरवर्ड बेस में फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, ठीक है ना। ग्राफ में आप ऑलरेडी देखे हैं इस तरह का जो है जीरो बेस में जीरो मिलेगा और फॉरवर्ड बेस में जो है इनिशियली एकदम ना के बराबर करंट फ्लो करता है। और जब ये नी वोल्टेज या इसी को हम लोग बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं इसको क्रॉस करेगा, सिलिकॉन के लिए 0.7, सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। जब इसको क्रॉस करेगा इससे अधिक होगा, करंट तेजी से फ्लो करना शुरू कर देता है। ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। और हम आपको बताए वोल्टेज को जो है वाई एक्स एक्सिस पे रखते हैं और करंट को वाई एक्सिस पे रखते हैं। वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे, करंट को वाई एक्सिस पे, तो ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक देगा। रिवर्स बेस में क्या होता है, जब आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो ना के बराबर थोड़ा बहुत करंट फ्लो करता है, थोड़ा करता है। जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं एक पॉइंट आता है, जंक्शन क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है जंक्शन। और जंक्शन टूटेगा, उस पॉइंट को जहाँ पे टूटेगा उसको हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। ऐसा वोल्टेज जिसके बाद जो है जंक्शन ब्रेक कर जाता है उसको हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं।
और उसके बाद क्या होता है, करंट जो है एब्रप्टली मतलब बहुत तेजी से फ्लो करना शुरू कर देता है। एब्रप्टली बहुत तेजी से फ्लो करना शुरू कर देता है। ऐसा भी होता है जो आपका डायोड है वो शॉर्ट भी कर जाता है, खराब भी हो जाता है। तो बहुत तेजी से फ्लो करना शुरू करता है। देखिए वोल्टेज ऑलमोस्ट क्या होता है, वोल्टेज जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है और करंट जो है बहुत ही तेजी से फ्लो करता है। ठीक है ना। तो ये इधर हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स और फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये नी वोल्टेज याद रखिएगा, नी वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल। ठीक है ना। नी वोल्टेज मतलब नी मतलब घुटना होता है, मतलब इसके बाद ऐसे बैठिएगा तो उसके बाद तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है। ये देखिए यहाँ जो है रहा, उसके बाद बैटरी से फ्लो करे। समझ में आया? अंजना, राजन, रोशनी, राहुल, समझ में आया आप लोग को? बताइए। चलिए वेरी गुड, लिख लिए? लिख लिए ना? चलिए हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायोड के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में डायोड के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद ट्रांजिस्टर में चलेंगे, डायोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में डायोड के बारे में पढ़ेंगे। लिख लिए सब लोग? चलिए तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे? हम लोग सीखे पीएन जंक्शन के बारे में। जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग सुइटेबली ज्वाइन करते हैं, बाय स्पेसिफिक प्रोसेस ज्वाइन करते हैं। ऐसा मत कभी कीजिएगा जो पी टाइप और एन टाइप को सटा दिए पीएन जंक्शन बन गया, कभी नहीं बनेगा। ये बाय स्पेसिफिक प्रोसेस, एक प्रोसेस के दौरान इसको किया जाता है, तब जाके बनता है। तो पी टाइप और एन टाइप को जब हम लोग सुइटेबली ज्वाइन करते हैं पीएन जंक्शन मिलता है। पीएन जंक्शन क्या है? एक तरह का डायोड है। ठीक है ना। पीएन जंक्शन एक तरह का डायोड है। ठीक है। फिर हम लोग फॉरवर्ड बेसिंग, रिवर्स बेसिंग पढ़े। फॉरवर्ड बेस में कैसे पीएन जंक्शन को कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बेसिंग में कैसे कनेक्ट करते हैं। बेसिंग का मतलब क्या हुआ? बेसिंग का मतलब सिंपली जो बाहर से एक बैटरी को जोड़ते हैं उसी को बेसिंग बोलते हैं। ठीक है ना। और फिर हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े पीएन जंक्शन का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायोड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। आप लोग का नेक्स्ट क्लास अप्लाइड फिजिक्स 2 का होगा।